नमस्कार साथी, स्वागत है आपका हमारे फेसबुक पेज टेट गुरु भूपेंद्र पर। यदि आप सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, एलटी ग्रेड, केवीएस, डी ट्रिपल एसबी, आरओ, एसएससी, रेलवे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज से हम कंप्यूटर विषय को बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम टॉपिक को आसान भाषा में परीक्षा की दृष्टि से और पूरी अवधारणा के साथ समझाया जाएगा ताकि आपको अलग अलग किताबें पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। तो आइए बिना समय गंवाए आज का पहला टॉपिक कंप्यूटर का परिचय शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कंप्यूटर का परिचय पार्ट 1 देखते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक स्वतः तथा प्रोग्राम नियंत्रित मशीन है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए डेटा को ग्रहण करती है, उसे प्रोसेस करके उपयोगी सूचना के रूप में प्रस्तुत करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे संग्रहित भी करती है। तो आसान भाषा में कंप्यूटर बराबर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। पहले इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस करता है कंप्यूटर, फिर उसका आउटपुट देता है, फिर बाद में स्टोरेज में सेव कर लेते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट का अर्थ है कि गणना करना, यानी कैलकुलेट। कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्देशों के अनुसार कार्य करती है। ये आधुनिक परिभाषा कह सकते हैं। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज और प्रथम प्रोग्रामर एडा लवलेस को माना जाता है। डेटा और सूचना। डेटा क्या है और सूचना क्या है? डेटा अव्यवस्थित तथ्यों एवं आंकड़ों का समूह है, जैसे 85, राम, 25/12/2025, 100, 200, 300, ये डेटा है। इनके कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन सूचना क्या है? प्रोसेस किया हुआ डेटा जिसका कोई अर्थ निकलता हो। उदाहरण, राम ने परीक्षा में 85 अंक प्राप्त किए। कुल मिलाकर डेटा अव्यवस्थित तथ्यों का एवं आंकड़ों का समूह है और सूचना प्रोसेस किया हुआ डेटा जिसका कोई अर्थ निकलता है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर में इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। उपयोगकर्ता द्वारा दिया गया डेटा, सीपीयू द्वारा डेटा पर कार्य करना, प्राप्त परिणाम सूचना के रूप में आउटपुट होता है, भविष्य के लिए डेटा सुरक्षित रखना। अब पार्ट 2 देखते हैं कंप्यूटर का परिचय में कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, कुछ पॉइंट में देख लेते हैं। एक तो होता है उच्च गति। कंप्यूटर बहुत कम समय में लाखों करोड़ों गणनाएं कर सकता है। दूसरा, शुद्धता। सही निर्देश मिलने पर सही परिणाम देता है। तीसरा, विश्वसनीयता। यह बिना थके लंबे समय तक कार्य करता है। चौथा, बड़ी संग्रहण क्षमता। बहुत अधिक मात्रा में डेटा को संग्रहित कर सकता है। पांचवा, बहुउद्देशीयता। यह विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। छठवां, स्वचालन। एक बार निर्देश देने पर कार्य स्वतः पूरा करता है। सातवां है परिश्रमशीलता। यह बिना थके लगातार कार्य करता रहता है। एकरूपता। बार बार एक समान परिणाम देता है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, कंप्यूटर की सीमाएं। कंप्यूटर की क्या क्या सीमाएं हैं? फर्स्ट, कंप्यूटर स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है, यह केवल दिए गए निर्देशों का पालन करता है। दूसरा, इसमें अपनी कोई भावनाएं नहीं होती हैं। तीसरा, गलत निर्देश देने पर गलत परिणाम देता है। चौथा, कंप्यूटर केवल उसी कार्य को कर सकता है जिसका निर्देश दिया गया है। पांचवा, यह बिजली पर निर्भर करता है, बिजली न होने पर कार्य नहीं कर सकता। छठवां, कंप्यूटर की प्रारंभिक लागत अधिक होती है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, गीगो सिद्धांत। गीगो का अर्थ है गार्बेज इन गार्बेज आउट, अर्थात यदि हम कंप्यूटर में गलत या बेकार डेटा डालते हैं तो कंप्यूटर से गलत या बेकार परिणाम ही प्राप्त होगा। निष्कर्ष, अच्छे परिणाम के लिए सही व सटीक डेटा एवं सही निर्देश आवश्यक है। चौथा पॉइंट,
महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित एवं प्रोग्राम नियंत्रित मशीन है। कंप्यूटर का कार्य इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर मानव का स्थान नहीं लेता बल्कि उसका सहयोग करता है। कंप्यूटर विज्ञान एक विशाल एवं तेजी से विकसित होता क्षेत्र है। आइए देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है। गति में कंप्यूटर मानव से बहुत आगे है। सटीकता में कंप्यूटर 100% तक शुद्ध परिणाम दे सकता है। कंप्यूटर की कार्यक्षमता निर्देशों की शुद्धता पर निर्भर करती है। कंप्यूटर बुद्धिहीन है, इसलिए इसे प्रोग्राम करना आवश्यक है। अगले भाग पार्ट 3 में कंप्यूटर के मुख्य भाग एवं इनपुट डिवाइस को विस्तार से पढ़ेंगे। संक्षेप में याद रखें, तेज गति, शुद्धता, विश्वसनीयता, बड़ी संग्रहण क्षमता, बहुउद्देशीयता, स्वचालन, परिश्रमशीलता और एकरूपता। उम्मीद है आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि यह क्लास आपके लिए उपयोगी रही तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। आपके सुझाव और समर्थन से हमें रोज़ ऐसी ही निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण क्लास लेकर आने की प्रेरणा मिलती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी कंटेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज टेट गुरु भूपेंद्र को ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।